नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका से जुड़ी खास इन्फॉर्मेशंस। यूएन की स्थापना 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग हुई। इसका मकसद था शांति और मानवाधिकारों की सुरक्षा। उस वक्त 50 देशों ने इस विचार पर काम किया था और भारत भी उनमें से एक सदस्य था। आज यूएन के सदस्य देशों की संख्या 193 हो चुकी है और ये संगठन विश्व शांति के लिए लगातार काम करता आ रहा है। दुनिया भर में मानवाधिकार और विकास के कामों के लिए यूएन फंडिंग का इस्तेमाल करता है। इसके दो सोर्स होते हैं। पहला होता है सदस्य देशों का अनिवार्य योगदान और दूसरा स्वैच्छिक आधार पर दान। दुनिया के कई हिस्सों में चल रही बाहरी भीतरी लड़ाइयों के बीच अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस यूएन का एक बड़ा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार की ये बैठक काफ़ी खास है क्योंकि इसे समिट ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि 23 सितंबर को इसे संबोधित भी करेंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि शिखर सम्मेलन का मतलब होता है एक ही विषय पर दिलचस्पी रखने वाले देशों के नेताओं की मुलाकात और बातचीत। इस चर्चा का मुख्य केंद्र होगा लोगों और धरती को बचाने का मुद्दा। इसे पीपल और प्लैनेट से कनेक्ट किया गया है। इसके लिए एक 20 पेज का डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है जिसे पैक्ट ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि समिट में भारत की भूमिका क्या होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद करते रहे हैं और भारत अपनी बात कहता रहा है। और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वो यूएन के सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधारों की बात उठाएंगे। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मंच यूएनएससी में उसका भी स्थायी सदस्यता होना चाहिए। फिलहाल यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं। इनमें 4 देश भारत के सपोर्ट में हैं, बस चीन इसका विरोध करता रहा है। अगर भारत को सदस्यता मिल जाती है तो इसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक शांति के प्रयासों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। इससे पहले अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने साफ तौर पर कहा था कि वाशिंगटन यानी यूएस भारत, जर्मनी और जापान की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन संकेत काफी सकारात्मक हैं। आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबे समय से सुधारों की मांग कर रहा है। ये सुधार खासतौर पर 4 पॉइंट्स पर बेस्ड हैं। पहला है स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट मेंबरशिप। भारत का सबसे प्रमुख उद्देश्य यूएनएससी में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना है। वर्तमान में यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसा कि हमने बताया, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्हें वीटो पावर हासिल है। भारत चाहता है कि इस सूची में उसका भी नाम जोड़ा जाए ताकि वो वैश्विक शांति और सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभा सके। दूसरा है विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स। भारत का मानना है कि यूएनएससी की संरचना पुरानी हो चुकी है और ये विश्व की वर्तमान वास्तविकताओं को नहीं रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए भारत यूएनएससी में और अधिक स्थायी और अस्थायी सदस्यों को शामिल करने का सपोर्ट करता है। इसका उद्देश्य यह है कि परिषद अधिक प्रतिनिधित्वशील हो, ज़्यादातर लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले और वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के विचारों को शामिल करे। तीसरा पॉइंट है लोकतांत्रिकता और पारदर्शिता, डेमोक्रेटाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। भारत का ये भी मानना है कि सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए। अभी मौजूदा प्रणाली में वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य कई महत्वपूर्ण फैसले अकेले ले सकते हैं। भारत इस बात पर जोर देता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी देशों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और चौथा जो सुधार है जो भारत चाहता है वो है वीटो पावर में सुधार यानी रिफॉर्म्स इन वीटो पावर। भारत का ये भी सुझाव है कि वीटो पावर का उपयोग एक जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। कई बार स्थायी सदस्य जो हैं वे अपने व्यक्तिगत हितों के कारण, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण वीटो का इस्तेमाल करते हैं देश, जिससे वैश्विक समस्याओं का समाधान रुक जाता है। भारत चाहता है कि वीटो पावर का इस्तेमाल केवल सामूहिक सहमति से ही किया जाए ताकि इसे उचित और संतुलित तरीके से लागू किया जा सके। खैर, अब बारी है इस समिट की जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। युद्ध, महंगाई और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े बड़े मामलों पर क्या समाधान निकलते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही भारत के लिए यूएनएससी में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या नहीं, ये इस समिट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। तो जुड़े रहिए ध्येय टीवी के साथ, जहां हम आपके लिए लाते रहेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की पूरी जानकारी। धन्यवाद।